हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 41वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाएंगे आज पहले? अनीता माता जी, आप गाइए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं येनम् पाप्मानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम्। बहुत बढ़िया माता जी, इट वाज गुड। कस्मा, आप गाइए। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनम् पाप्मानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम्। बहुत सुंदर। अभी कौन गाएंगे? प्रीति माता जी, आप गाइए। बहुत दिन से आपने नहीं गाया। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनम् पाप्मानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम्। बहुत सुंदर माता जी, नाइस। अब सबने बहुत अच्छा गाया। अब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी लंबी व्याख्या है और आज तो प्रश्न उत्तर भी है, इसलिए आप ध्यान से सुनना है। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, चलिए इसे जानते हैं। इस श्लोक में भगवान आदेश दे रहे हैं कि हमको क्या करना है। इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम, इसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। बहुत सुंदर। भगवान इसमें आदेश दे रहे हैं। अभी तक पिछले श्लोकों में भगवान हमें इस काम रूपी शत्रु के विषय में बता रहे थे और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अब करना क्या है तुमको। राइट? क्या कह रहे हैं? शुरू से ही अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस प्रकार से इस काम रूपी शत्रु का तुम वध करो। राइट? आइए पहले श्लोक को देखिए। भगवान कह रहे हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ। तस्मात् किस लिए? तस्मात् मतलब अतः, इसलिए। इसका कनेक्शन पिछले श्लोक से है। पहले एक बार पिछले श्लोक को देखिए। पिछले श्लोक में भगवान ने हमको कहा था कि ये जो काम रूपी शत्रु है, इसका अधिष्ठान बताया था भगवान ने। ये जो काम रूपी शत्रु है, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि में ये रहता है। ये इसके निवास स्थान है और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, उसको मोहित कर देता है। इसीलिए तुम क्या करो, उसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही, शुरू से ही तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक, इस काम रूपी शत्रु का तुम दमन करो। राइट? और ये काम कैसा है, कैसा शत्रु है? ये ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाश करता है ये। राइट? आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो विज्ञान है, उसको विनाश करने वाले इस शत्रु, काम रूपी शत्रु का तुम वध करो। इस प्रकार से भगवान हमें आदेश दे रहे हैं। अब एक बार श्लोक को देखिए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, अतः तुम इंद्रियों को, आदौ अर्थात प्रारंभ में, शुरू से ही। राइट? नियम्य भरतर्षभ, नियम्य अर्थात नियमित करके, तुम इंद्रियों को नियमित करके, भरतर्षभ अर्थात हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। पापमानम प्रजह्येनम, और ये शत्रु कैसा है? पाप का महान प्रतीक है। इसके कारण ही जीवात्मा पाप के लिए प्रेरित होता है। राइट? प्रजह्येनम, निश्चय ही इसका तुम दमन करो। और ये कैसा शत्रु है? जो जीवात्मा के ज्ञान विज्ञान नाशनम,
जो जीवात्मा के ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। ऐसे शत्रु का तुम वध करो। ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जिसको अपनी टीका में बताएंगे। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात शरीर, आत्मा और पदार्थ का ज्ञान होना, जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। राइट। यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, हमें शरीर से अलग है कोई। राइट। इसको ज्ञान और विज्ञान अर्थात पहला तो व्यक्ति ये देखता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है वो सूचित होता है। ठीक है। ये सब नष्ट हो जाता है इस काम रूपी शत्रु के द्वारा। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम शुरू से ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके इस काम रूपी जो शत्रु है उसका तुम वध करो। राइट। देखिए राजनीति में 4 तरीके होते हैं, 4 कूटनीतियां होती हैं, साम, दाम, दंड, भेद। साम अर्थात कुछ कुछ बात करके, कुछ लेन देन करके सुलझा लो। दाम अर्थात उसको कुछ दे दो। साम अर्थात कुछ सामने बिठा लो, कुछ साम्यता बिठा लिया जाए। दाम कुछ दे करके शत्रु को शांत कर लिया जाए। ठीक है। भेद अर्थात 2 शत्रुओं में भेद उत्पन्न कर लिया जाए। और शाम, दाम, दंड, भेद, एक होता है दंड। इस वाले शत्रु के लिए भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम इसके साथ साम, दाम, इस प्रकार से इसको तुम जीतो। सीधे भगवान ने कहा है दंड, इसको तुम मार डालो, वध करो इसका, क्योंकि ये कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ओके। आइए चलते हैं। श्लोक का लिंक आप समझ ही रहे हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में भगवान ये सब बातें अभी तक बोल रहे हैं। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था, अब तो सबको याद हो गया हुआ है लिंक। राइट। उन्होंने कहा था मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। भगवान ने क्या बताया था, इसका उत्तर क्या है। अब तो सबको ये पूरा श्रृंखला याद हो गई होगी। इसका उत्तर है, भगवान कहते हैं कि काम के कारण होता है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। अर्थात हम सतोगुण को अगर बढ़ाएंगे तो रजोगुण अपने आप दमित हो जाएगा। राइट। और काम के बारे में भगवान ने हमको ये बोला है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पूर्ण मोह, और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है व्यक्ति की, उसकी आत्म साक्षात्कार विषय बुद्धि, फिर उसका विनाश हो जाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति भवकूप में पुनः से गिर जाता है, फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाता है। ये इन्फॉर्मेशन भगवान हमको अध्याय 2 में बता चुके हैं। राइट। श्लोक संख्या 62 में 62 और 63। फिर भगवान ने कहा था कि ये काम रूपी शत्रु से जीवात्मा ढका रहता है, उसका जो ज्ञान है वो ढका रहता है। और 3 उदाहरण हमको दिए। और फिर कहा कि ये जो काम रूपी शत्रु है कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, इसीलिए, और इसके निवास स्थान भी हमको बताए, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि में ये रहता है और आत्मा के ज्ञान को ढक देता है, उसको मोहित करता है। आत्मा अपने आप को मिथ्या अहंकार, मैं शरीर हूं, ऐसा मानने लगता है। अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि तुम इसीलिए इस काम रूपी शत्रु का, जो आत्मा के ज्ञान को ढक देता है, उसको आत्म साक्षात्कार विषय जो बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है, तुम इस काम रूपी शत्रु को तुम दमन करो, उसका वध करो। राइट। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। अब तक का जो सीक्वेंस है वो समझ आ रहा होगा। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने हमें। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुझे को इतनी खुशी होती है कि हमको ये प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक ज्ञान पढ़ने को मिल रहा है। आज जब मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी, मैं इसको महसूस कर रही थी कि कितनी बड़ी चीज है, हमको ये दिव्य ज्ञान प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो रहा है। जब प्रभुपाद जी की टीकाएं उपलब्ध हैं फॉर एवरी श्लोक ऑफ भगवत गीता, है कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी कृपा है। इसको, इसके प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए। राइट। बहुत बहुत खास, और हमको ये दिया जा रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्था की है भगवान ने। लेट्स रीड इट। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हमसे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। समझ आ रहा है। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, क्या आदेश दिया। शुरू से ही उनको कहा है कि तुम शुरू से ही अपनी इंद्रियों का संयम, अपनी इंद्रियों को संयमित करो। राइट। अगर हम शरीर रूपी रथ को देखते हैं, अगर ये इंद्रियां संयमित नहीं है तो आत्मा का जो मेन उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार,
और फिर भगवत साक्षात्कार, वो उस तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है। जब तक ये घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तब तक आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर ही नहीं सकता, राइट। तो भगवान कह रहे हैं शुरू से ही अपनी इंद्रियों को तुम वश में करो, ये भगवान ने आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है। जिससे कि जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। तो किस प्रकार से इस काम रूपी शत्रु का हमको दमन करना है? इंद्रियों को संयमित करके, ठीक है। और ये शत्रु कैसा है? आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा। आत्मज्ञान की उत्कंठा जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, इस प्रकार की उत्कंठा को नष्ट करने वाला है ये काम रूपी शत्रु, राइट। जब व्यक्ति के मन में भोग वासना आती है तब वो ये सब कुछ भूल जाता है, आत्म साक्षात्कार, तपस्या, ये सब, और उस भोग को पूरा करने के पीछे चले जाता है। अर्थात वो इस प्रकार की जो जिज्ञासा है, आत्म साक्षात्कार, इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं शुरू से ही अपनी इंद्रियों को संयमित करो। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ज्ञान और विज्ञान का क्या अर्थ है। जो इस श्लोक में भगवान ने कहा ना, उसको समझा रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात आत्मा और पदार्थ के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना। जो शरीर है वो जड़ है और जो आत्मा है वो चैतन्य है। जो आत्मा शरीर नहीं है, इस बात को समझना, इसे कहते हैं ज्ञान, राइट। तो यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। और विज्ञान क्या है? विज्ञान अर्थात साइंस। किस चीज का विज्ञान? विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति कैसी है, इसको समझना और इसका अनुभव होना, राइट। जब हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अभी हम थ्योरी में तो पढ़ते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, राइट, पर इसका अनुभव होना वो अलग है, राइट। आत्मा की क्या स्वाभाविक स्थिति है? कि भगवान का अंश है, भगवान का नित्य सेवक है, राइट। और जो 6 विकार शरीर में होते हैं वो आत्मा में नहीं होते, राइट। जैसे शरीर का जन्म होता है, राइट, कुछ समय के लिए जो शरीर है, शरीर का जन्म होता है, ये बढ़ता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है, फिर एक क्षीण होता है, कमजोर होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। ये चीज किसके लिए सही है? शरीर के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए शरीर सही है। लेकिन इस प्रकार के विकार आत्मा में नहीं होते, राइट। और परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान, राइट। हमारा भगवान से क्या संबंध है, इसको समझना, इसका अनुभव होना, उसको कहा है विज्ञान। श्रीमद् भागवत में 2.9.31 में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर श्लोक जो है भागवतम से, उसे हमें बता रहे हैं। क्या श्लोक है? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं? आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, राइट। किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है, राइट। सबसे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें 3 लेवल का ज्ञान हमको बताया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है गुह्य ज्ञान। वो क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को समझना। तो बोल रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत गुह्य है। गुह्य मतलब टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राइट, और रहस्यमयी है, राइट। इसको समझना बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन इसको समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? जब भगवान स्वयं इसके बारे में हमको बताएं, राइट। तो ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझा जा सकता है। भगवान कहाँ से बताए? भगवद गीता में बता रहे हैं इसको हमको, राइट। और इस ज्ञान को हमको गुरु परंपरा में स्वीकार करना होता है। देखिए, इस बात को समझिए। आत्मा कैसा है? अचिंत्य है। भगवान इसको पहले भी अध्याय 2 में कह चुके हैं। ये कल्पना के परे है, अचिंत्य है, राइट। तो जो चीज अचिंत्य है, जिसके बारे में चिंतन ही नहीं किया जा सकता, जो कल्पना के परे है, उसके बारे में हम तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते हैं। आई गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे हमारी बुद्धि की एक सीमा है, राइट। जो चीज हम तर्क वितर्क से समझ सकते हैं तो बुद्धि की सीमा है, लेकिन आत्मा तो चिन्मय तत्व है और भगवान बोल चुके हैं ये अचिंत्य है।
तो मतलब तर्क वितर्क से हम आत्मा के विषय में नहीं समझ सकते, समझ, बुद्धि के परे तत्व है ये। उसी प्रकार से जो भगवान है वो भी चिन्मय है और अचिंत्य है, तो तर्क वितर्क से हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। तो कैसे समझे? शब्द प्रमाण, शास्त्रों में जो शब्द प्रमाण है उसको मान करके, राइट। और कोई ऑप्शन नहीं, हम अपनी बुद्धि से, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको लिमिटेड ज्ञान देती हैं, हमारी इंद्रियां हमको पूर्ण ज्ञान नहीं प्रदान करती हैं, हम उन पर रिलाई नहीं कर सकते पूर्ण ज्ञान के लिए। और बुद्धि भी हमारी अचिंत तत्वों को नहीं पकड़ सकती, तो हम अपनी बुद्धि पर भी रिलाई नहीं कर सकते, हम अपने अनुभव पर भी रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म हुआ, आपका एम्बिलिकल कॉर्ड काटा गया था, राइट, माता से जुड़ा हुआ जो कॉर्ड होता है बच्चे का, वो काटा गया था, आपको बहुत कष्ट भी हुआ था, आप रोए भी थे, लेकिन आपको वो अनुभव याद ही नहीं है, राइट। सो अपने अनुभव पर भी हम बेस नहीं हो सकते। तो जो शब्द प्रमाण है वेदों में जो दिया गया है उसी को स्वीकार करना है, वही पूर्ण ज्ञान हमको प्रदान कर सकता है। तो वो ज्ञान जब हम भगवान से सुनते हैं तो वो समझा जा सकता है, अगर वो ज्ञान हम परंपरा में, गुरु परंपरा में उसको ठीक ठीक सुन रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब जो बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, सारी स्लाइड्स हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं, तो अब ध्यान से सुनिएगा। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। ये जो काम वासना है ये वास्तव में जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है उसी का विकृत प्रतिबिंब है। मतलब विकृत मतलब बिगड़ा हुआ। जैसे अगर हम अपनी शक्ल को शीशे में देखें, एक ऐसा शीशा जिसका बेस समतल नहीं है, अगर हम एक ऐसे शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं जिसका बेस समतल नहीं है तो अपना चेहरा भूतिया नजर आता है। अगर आपने साइंस में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो तो, राइट, ऐसा शीशा जो बेस इसका फ्लैट ना हो, तो उसको बोलेंगे विकृत चेहरा, बिगड़ गया चेहरा, राइट। तो काम वासना वास्तव में क्या है? जो प्रेम हमारा भगवान के प्रति था, क्योंकि हम उसको गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं, राइट, वो उसका विकृत स्वरूप है, खराब बिगड़ा हुआ स्वरूप है। और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि स्वतः ही हर जीव में भगवान के प्रति प्रेम है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता, राइट। ये बोला जा रहा है अगर शुरू से ही ये ट्रेनिंग प्राप्त हो जाए, राइट, कृष्ण भावनामृत की शिक्षा शुरू से ही हम दे पाए तो ये जो काम है, राइट, वो विकृत नहीं होगा, अपितु जो जीवात्मा का स्वाभाविक प्रेम है भगवान के लिए उसी रूप में ये विकसित होगा, isn't it? तो जो बच्चे हैं जिसको कृष्ण भावनामृत में ट्रेनिंग का अवसर प्राप्त हो रहा है बहुत छोटी आयु से, तो ये तो आपका बहुत सौभाग्य है। या जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, आपको वो छोटी आयु में आप उनको अभी से ट्रेनिंग दे सकते हो कृष्ण भावनामृत के लिए, ये उनके लिए बेस्ट है। तो जो ये काम है ये विकृत नहीं होगा, अपितु भगवान के प्रति जो प्रेम है जीवात्मा का स्वतः वो उसी रूप में फलित होगा, उसी रूप में बढ़ेगा। दैट्स वेरी नाइस। तो पर अब ऑप्शन आता है, अब उनका क्या करे कि जो जिनको शुरुआत में ऐसा अवसर नहीं मिला उनके लिए क्या है? उसके लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। एक बार जीवात्मा का ये जो प्रेम था एक काम के रूप में परिणत हो गया, बिगड़ गया, राइट। अब उसको जो सुख है वो भौतिक जगत में ही देखने की आदत पड़ गई है, तो इसके बाद वापस इसको वापस से इसको कृष्ण में खींचना या वापस से इसको प्रेम में कन्वर्ट करना दुसाध्य, बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे। तो क्या फिर व्यक्ति को निराश हो जाना चाहिए? अब क्या करा जाए? फिर भी प्रभुपाद जी बोल रहे, इसके आगे बोलते हैं, फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से अर्थात देरी से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। कितना सुंदर है। वास्तव में इतना प्रबल प्रोसेस है, इतना पावरफुल प्रोसेस है कि व्यक्ति का पास्ट क्या रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति उसके पास्ट में उसके जो भी एक्शंस रहे हों, लेकिन अगर वो आज अच्छे से भक्ति कर रहा है, राइट, जो भी विधि विधान बोले गए उनका अच्छे से पालन कर रहा है, नियमित रूप से भगवत गीता को सुन रहा है, राइट, जप कर रहा है, हरिनाम जप कर रहा है, तो वो व्यक्ति, ये इतना बड़ा गुण है, भगवान इसको अध्याय 9 में बोलते हैं,
जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, ये शरणागति का गुण इतना बड़ा है कि अब उसके जो छोटे छोटे दुर्गुण है ना वो नगण्य है, अर्थात इनसिग्निफिकेंट है। वो भक्ति करते रहेगा तो कुछ ही समय में वो सारे उसके जो जो अभी दोष दिख रहे हैं वो सब हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण की है। तो भगवान इसको अपना दायित्व समझते हैं। जिस प्रकार एक माता, राइट, उसका बच्चा धूल से गंदा हो गया है तो माता उसको साफ करती है, नहलाती है, धुलाती है, राइट। उसी प्रकार से अब हम भगवान के शरण में आ गए हैं। भले हमें कितने ही दोष हो लेकिन भगवान साफ करके ही मानते हैं, एकदम माता के जैसे। और बोला जाता है कि भगवान का हृदय तो करोड़ों करुणामयी माताओं के हृदय जैसा है, वो बहुत करुणामयी है। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि देरी से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। Isn't it very very beautiful? चाहे कोई किसी भी उम्र में हो, देखो कभी भी भक्ति में निराश होने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमेशा भक्त याद रखता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म करने से बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा इन द सेंस, किसी ने एक बार भी कृष्ण का नाम बोला है तो, एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है तो, एक और प्रसाद भी खाया है तो, इसका इतना बड़ा लाभ है जिसकी तुलना नहीं, जिसको गिना नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं? उसको हम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति अब कभी नरक नहीं जाएगा जिसने एक बार गलती से भी ऐसा कर दिया हो। तो आप समझ रहे कितना पावरफुल है। अब उन लोगों के बारे में क्या बोला जाए जो रोज प्रसाद खाते हैं, जो रोज गीता श्रवण करते हैं, जो रोज जप कर रहे हैं, isn't it? आगे चलते हैं। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या कह रहे हैं? जीवन की किसी भी अवस्था में वो व्यक्ति चाहे किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, या दूसरा या भी बोल रहे जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मतलब उस व्यक्ति को भले ये बात आज नहीं समझ आ रही है, जब भी समझ आए, जब भी उसको लगे कि हाँ ये आवश्यक है मेरे लिए इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना, जब भी उसको ये बात हिट करे, क्लिक करे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बात को सुन लेते हैं लेकिन वो बहुत समय बाद हमको क्लिक करती है कि अच्छा ये बोला था, राइट, होता है ये। तो इसलिए बोल रही है, जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है, राइट। और भक्ति के जो विधि विधान है इतने अच्छे हैं, इतने प्रबल हैं कि वास्तव में ऐसा किया जा सकता है, किया जाता है, राइट। और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। तो काम बेसिकली क्या है? जब व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है भौतिक जगत में और अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन भगवत प्रेम में उसको बदला जा सकता है। अब वो अपनी इच्छाओं को भगवान के लिए यूज कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए इच्छा कर रहा है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है, राइट। दिस इज द हाईएस्ट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग कैन अचीव, राइट। एक मनुष्य हो सकता है कि इस जगत में बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार्य करते हुए दिखाई दें, तथाकथित बड़े बड़े कार्य, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल सकता है, बड़े बड़े कार्य करते हुए लोग दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहा है, और शास्त्र इसका प्रमाण देता है, राइट। वो व्यक्ति जो भगवान का प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये लोग जेल में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट, और वो व्यक्ति जेल से छूटने की प्लानिंग कर रहा है। ओके, सो विद दिस आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि भक्ति के जो नियम है बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रबल हैं, और उसके द्वारा बहुत इसको काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। हमने इसको पिछली कक्षा में भी पढ़ा। जो योगी लोग होते हैं, जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि मूर्खता है, राइट। जिस प्रकार से नदी का बहुत वेग है, हम उसको नहीं रोक सकते, तो करना क्या है? उसको डायरेक्ट करना है, राइट। तो सूक्ष्म रूप से जो मन के कार्यकलाप है उनको चेंज करना है, मन को भगवान की कथा श्रवण में लगाना है। सो हम इसको कल समझ रहे थे, राइट, कि मेन चीज ये है कि चेतना अगर
शुद्ध होती है तो इंद्रियों के लेवल पर जो कार्य कर रहा है व्यक्ति वो भी शुद्ध हो जाएंगे। तो जो अल्प ज्ञानी है वो इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो चेतना पर कार्य करता है। तो चेतना पर कार्य करने के लिए चीजें बताई गई हैं, उसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को उन कार्यों में नियोजित करना है। राइट, मन को भगवान की सेवा में नियोजित करने का आसान तरीका है, कानों को भगवान को दे दीजिए आप। राइट, कानों को भगवान की कथा श्रवण में लगाइए, और भगवान अपनी कथा से अभिन्न है। एक कथा के रूप में भगवान हमारे कानों से प्रवेश करते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और चित्त की सफाई कर देते हैं। चित्त की सफाई करना हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है कि हम बैठ करके चेतना को साफ करें ना, ये भगवान का काम है। हमको बस अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, आगे कार्य भगवान खुद करते हैं। ओके, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर ना। सो जिसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है भगवान के पवित्र नाम का जप करना और कीर्तन करना। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि जब आप जप करते हैं तो उसको सुनिए। राइट, ये वेरी ऐसा हो, देखो 3 ही प्रकार के आलस आते हैं जब हम जप कर रहे हैं। सो अगर नींद आ रही है तो व्यक्ति खड़े होकर जप करे, तो खड़े ना होने का आलस वो उस व्यक्ति के लिए जिसको नींद आती हो, ठीक है। और जोर जोर से ना बोलने का आलस, हमारा मन हमको ट्रिक करता है कि चलो थोड़ा धीरे से बोल देते हैं, जोर जोर से ना बोलने का आलस। और तीसरा आलस क्या हो सकता है कि उस हरि नाम के एक एक शब्द को ना सुनने का आलस करना, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समय में संख्या पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार का ये तो आलस ही है ना, आप हरि नाम को नहीं सुन रहे हो तो भगवान क्या कहते हैं, विगत ज्वर, इस प्रकार के आलस का त्याग करो। और अर्जुन को कहते हैं उठो और युद्ध करो, और हमारे लिए उठो और भक्ति करो, अच्छे से जप करो। दिस इज फॉर अस। सो आज के सेशन में कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, बट एट द एंड हम क्या सीखते हैं, भगवान ने कहा कि अपने इंद्रियों को संयमित करो। राइट, क्या बोला, अपने इंद्रियों को संयमित करके इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। और हम इसको अम्बरीश महाराज के उदाहरण से पहले ही समझ चुके हैं कि इंद्रियों को वश में करने की विधि क्या है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। ओके, सो ये बहुत सिंपल है। इंद्रियों, हर सेकंड पर हमारे पास एक चॉइस है, या तो हम कृष्ण की सेवा में उसको लगा सकते हैं अपनी इंद्रियों को, या माया की सेवा में लगा सकते हैं। अगर हम कॉन्शियसली ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम माया की सेवा करते हैं। जो लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया कि वो गीता क्लास में आए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो गीता क्लास में नहीं है, गीता क्लास में नहीं है, अर्थात मोस्ट प्रोबेबली किसी भौतिक कार्य में ही होंगे। राइट, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि भक्त ऐसा हो सकता है, कोई भक्त क्या पता कोई और ग्रंथ पढ़ रहे हो। सो अच्छा, समझ रहे हो क्या करना, कॉन्शियसली अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना भगवान की। सो नाउ अब कुछ प्रश्न उत्तर है, बहुत दिन से हम प्रश्न उत्तर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज आपकी बारी है। सो आई एम सो एक्साइटेड, आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। हम बहुत दिन से इसी श्रृंखला को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। सो आई हैव फुल फेथ ऑन यू। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मैंने आपको एक्सेस दे दिया माइक के लिए। 6 प्रश्न हैं, लेट्स सी हाउ द डिस्कशन गोज। पहला प्रश्न है, जिसको प्रश्न का उत्तर पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हो। पहला प्रश्न, अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछा है? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी। अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जो है पाप करना नहीं चाहता है, पर ऐसा लग रहा है कि कोई उसको जबरदस्ती पाप क्रिया में लगा रहा है, तो वो क्या है? बहुत सुंदर, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, दैट वाज वेरी नाइस। ओके, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, एवं भगवान ने इस शत्रु के विषय में क्या बताया? तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? कौन है ये शत्रु? ओके, वैष्णवी माता जी आप बताइए, कौन है ये शत्रु? माता जी, ये शत्रु काम है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यस, काम रूपी शत्रु जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। दैट इज वेरी गुड। ओके, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एवं भगवान ने इस शत्रु के विषय में क्या बताया? क्या बताया? ओके, ठीक है। ये हम यहाँ पर ये है कि ओके, जिनसे पूछ लिया उन भक्तों से दोबारा नहीं पूछेंगे, मतलब बोल सकते हैं, बट फॉर दिस क्वेश्चन वी वांट टू गिव इट टू समवन एल्स। एवं भगवान ने इस शत्रु के विषय में क्या बताया? तो यहाँ पर हिंट ये दिया जा रहा है कि भगवान ने वो 3 उदाहरण दिए थे कि कैसे ये आत्मा को ढका रहता है, तो वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भगवान ने इस शत्रु के विषय में क्या बताया और इसका क्या स्वभाव है।
इसका नेचर कैसा है? किसी को याद है? कुछ अग्नि का उदाहरण दिया था भगवान ने। ओके ओके, एवर गुप्ता प्रभु जी आपसे पूछ चुके हैं। ओके, धनिष्ठा माता जी वांट्स से। ओके, धनिष्ठा माता जी बताइए भगवान ने शत्रु के विषय में क्या बताया? माता जी, जैसे दर्पण पर धूल और आग में धुआं, और जैसे गर्भ में आवरण, बच्चे पर आवरण चढ़ा रहता है, हाँ ये भगवान ने बताया जी। हाँ, वैसे ही ये जो काम है वो आत्माओं के ज्ञान को ढका रहता है। ढके That's correct. वेरी गुड माता जी। और ये बताया था कि ये काम रूपी शत्रु ऐसा है कि कभी भी तृप्त नहीं होता, अग्नि की तरह जलता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने हमको शत्रु के विषय में बताया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अच्छा उत्तर दिया माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के निवास स्थान बताइए। इसका निवास स्थान क्या है? अरे वाह, बहुत सारे भक्तों को आता है इसका उत्तर। ओके, ये अवसर हम देंगे सुचित्रा माता जी आपको। आप बताइए काम के निवास स्थान। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। हरे कृष्ण। परफेक्ट आंसर माता जी, इंद्रियां, मन और बुद्धि। बहुत सुंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान ने इस श्लोक में क्या आदेश दिया है? ओके, ये तो आज की क्लास से है। धनिष्ठा माता जी, सो फास्ट, पर हम किसी और भक्त को देंगे जिसने अभी तक नहीं बोला। इस श्लोक में भगवान ने क्या आदेश दिया है? अब कौन बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर? ओके, अनीता माता जी आप बताइए, श्लोक में भगवान ने क्या आदेश दिया है? माता जी हरे कृष्णा। भगवान ने यह आदेश दिया है कि शुरू से ही इस काम रूपी शत्रु को खत्म करने के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। बहुत सुंदर आंसर, दैट वाज परफेक्ट। शुरू से ही को तुम संयमित करो, ऐसा भगवान हमको आदेश दे रहे हैं, राइट? एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर अर्जुन। हमने परफेक्ट आंसर दिया माता जी, हम सभी को भगवान ऐसा कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ने काम रूपी शत्रु को किस प्रकार वध करने को कहा है? हाँ वैष्णवी, यू हैव द आंसर। ओके, अब बताओ। माता जी मैं प्रयास करूंगी। भगवान ने काम रूपी शत्रु को वध करने ऐसे बोला है कि तुम अच्छी तरह भक्ति करो और श्रवण करो, सारे कार्य को भगवान में समर्पित करो। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, दैट इज वेरी गुड। तो इससे पहले वाले प्रश्न में भगवान ने आदेश दिया कि इस काम रूपी शत्रु का तुम वध करो। और कैसे करो? अपनी इंद्रियों को संयमित करके। और इंद्रियों को संयमित करना अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अपनी इंद्रियों से भक्ति वाले कार्य करना, राइट? क्योंकि हम इंद्रियों को रोक के नहीं रख सकते, उनसे कुछ ना कुछ कार्य करना ही होता है। तो वो कार्य क्या है? भगवान की सेवा वाले कार्य। ओके, नेक्स्ट वन, भगवत गीता में मन को वश में करने की क्या विधि बताई गई है? और दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये अच्छा प्रश्न है और इस विषय में हमने काफी विधियां पढ़ी थी। अम्बरीश महाराज के जीवन से हम इस शिक्षा को लेते हैं। सो कौन भक्त प्रयास करेंगे? भगवत गीता में मन को वश में करने की क्या विधि बताई गई है? वैष्णवी दो हाथ खड़ा कर रहे हो आप। यू वांट टू सी? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। भगवत गीता में मन को बस करने में ये विधि बताई गई है कि मन को जो है कृष्ण भगवान के चरण बिंदु में आपको फिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि जो है सारी इंद्रियों को जो है अपन कृष्ण भावनामृत में यूज कर सकें। जिस तरह से जैसे मान लीजिए ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आंखों को जो है भगवान का रूप देखने में काम में लें। नाक से जो है भगवान के जो तुलसी दल हैं चढ़ाए जाते हैं, उनको सूंघने में काम में लें। वाणी को भगवान के यश गाने में काम में लें। हाथों को भगवान की सेवा करने में काम में लें। पैरों को भगवान के मंदिर जाने में काम में लें। हाथों को जो है मंदिर साफ करने में, भगवान का भोग बनाने में काम में लें। इसी तरह से जो है हम सारी अंगों को जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा मन जो है उसमें लगा रहेगा और हम कृष्ण भावना में उन्नति करेंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी, दैट इज द परफेक्ट आंसर। तो ये तरीका है मन को वश में करने का। लेकिन जो अल्प ज्ञानी है वो ये ना करके कुछ और करते हैं, जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को बाहर से रोकने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से वो गिर जाते हैं। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो इस प्रकार से क्या, जब हम इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत वाले कार्य को करते हैं, इनसे क्या होता है? हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। आप इसको स्वयं देख सकते हैं, पहले हम किस प्रकार सोचते थे और अब किस प्रकार सोचते हैं, राइट? चेतना में परिवर्तन का अनुभव हम कर सकते हैं, राइट? और चेतना जब शुद्ध हो रही है तो इंद्रियों के द्वारा जो कार्य है वो भी शुद्ध होंगे, राइट?
तो जो भक्त है वो इस सूक्ष्म चीज को पकड़ते हैं कि हमको चेतना को ऊपर उठाना है, तो सारे कार्य अपने आप ही शुद्ध होंगे। राइट, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड आंसर। और चेतना को पवित्र करने का सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, तो इसको करना है। और प्रयास कीजिएगा कि जब हम हरे कृष्ण बोलें तो उसको सुने, उस वक्त ना सुनने वाले आलस का त्याग कर दिया जाए। ओके, सो यू ऑल हैव डिड वेरी वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अलर्ट हैं, ये वेरी सिंसियर, दिस इज वेरी वेरी गुड। विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। एवरी सिंगल डे आप भक्ति में और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड। आज क्या सीखा उसको लिखना ना भूलेगा। यदि कोई ऐसे भक्त हैं जो नियमित रूप से कक्षा में आ रहे हैं और आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, भगवद गीता सिंसियर स्टूडेंट, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। और हरे हरे कृष्णा।